अबुआ दिशोम बजट में महिला, युवा, दवाई और पढ़ाई पर खास तौर पर जोर दिया गया है। आपको सुनवाते हैं बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। पेश करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गरीबों के आंसू पोंछने और आम जनता के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला बजट करार दिया। उसके बारे में क्या कहना है विपक्ष में बैठे बीजेपी का, ये सुनिए। जो बजट कल जो पेश किया गया है सरकार द्वारा, ये गठबंधन की सरकार द्वारा, वो पूरी तरह से निराशाजनक है और ये हतप्रभ है। ये किसी वर्गों को ख्याल रखा नहीं गया, चाहे वो युवा हो, चाहे वो हमारे वृद्ध या पेंशन के मामले हो, इस सारे बातों पर ये निराशाजनक बताई गई है। पेंशन की बात आज मान लीजिए हमारे वृद्धा लोग हैं, विकलांग पेंशन है, जो भी तरह पेंशन है उसमें बढ़ती होना चाहिए, लेकिन इस पर कोई बात नहीं रखी गई है। हमको लगता है कि अबुआ जो बजट लाने का काम किए हैं सरकार द्वारा, ये बबुआ सभी को बनाने का काम कर रहा है। और पूरा हम लोग अध्ययन किए हैं, एक एक रात भर कार्यक्रम रहते पर भी हम पूरा किताब पढ़े भी। और वित्त मंत्री द्वारा जिस तरह राज्यपाल द्वारा सिर्फ किताब को पढ़ने का काम किया, रटे रटाए किताब को, उसी तरह वित्त मंत्री भी रटे रटाए किताब मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया, उसको सिर्फ पढ़ के इसका कोई रूपरेखा नहीं। आप देख सकते हैं कि कल परसों ही यहाँ पे घटना घटा, इतना कर्जा लेके जो जला हुआ व्यक्ति था, यहाँ पे इलाज कराने के कोई भी सदर हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है। इस पे कहीं पे सरकार का ध्यान नहीं है। दोनों बजट में विशेष कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों बजट सेम है। और अगर 2024-25 में अगर इनके घोषणा पत्र को देखेंगे, चुनाव के घोषणा पत्र जो इनके थे, चाहे जेएमएम का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल का हो, तो इसमें इनका कोई भी मैच नहीं करता है। अगर इस बजट में अगर सबसे बड़ी बात अगर देखें तो युवा जो आज के दिन में सबसे ज़्यादा ठगे जा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिला, उसका कोई भी चर्चा नहीं है। पिछले बार इन्होंने कहा कि मैं इतना किलोमीटर रोड दूंगा, इतना मैं पुल दूंगा, आज तक धरातल पर कुछ भी नहीं आया। आज अगर राज्यपाल के भाषण को देखें, चाहे बजट भाषण को देखें वित्त मंत्री जी का, तो दोनों झूठ का पुलिंदा है। राज्यपाल महोदय से भी झूठ का पुलिंदा पढ़ाया गया और कल वित्त मंत्री जी के माध्यम से भी झूठ का पुलिंदा पढ़ाया गया। इसमें राज्य के और दिशा और दशा देने के लिए इनके पास कोई भी विजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लूट और खसोट और इनका सिर्फ झूठा पुलिंदा इसमें पढ़ा गया है। मुख्यमंत्री के बाद बजट में सबसे ज्यादा फंड 28,554 करोड़ कांग्रेस कोटे के मंत्री राधाकृष्ण किशोर को मिला। दूसरे नंबर पर कांग्रेस की ही दीपिका पांडे सिंह हैं, जिनके ग्रामीण विकास विभाग को 19,711 करोड़ का बजट आवंटन मिला। तीसरे नंबर पर कांग्रेस कोटे के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी हैं, जिनके स्वास्थ्य विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग को 12,726 करोड़ का आवंटन बजट से मिला। चौथे नंबर पर सुदिव्य सोनू हैं, जिनके नगर विकास और पर्यटन और खेल को मिलाकर 6,847 करोड़ का आवंटन मिला। मंत्री जी के नजरिया से नहीं होता होगा, ये अलग विधायक जी के नजरिया से नहीं होता होगा। ये विपक्ष के विधायक को देखिए, जहाँ से विपक्ष, मैंने कहा पहले, विपक्ष जहाँ से सोचना बंद करता है ना, वहाँ सरकार सोचना शुरू करती है। ये मैंने पहले ही कहा। अब देखिए कल जहाँ बजट आया है, विपक्ष के कल्पना से परे बजट आया है, तो निश्चित तौर पर इनको चूंकि एक अनुभव नहीं रहा है, इनके सोच से परे है। सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, राज्य की जनता खुशहाल है, राज्य की जनता के चेहरों पे मुस्कान लाने की सरकार काम कर रही है। जब उनकी सरकार थी उस समय भी लोग बजट लाते थे ना, तो बजट का जो प्रावधान है, जो रूल है, रेगुलेशन है, उसी के आधार पर बजट लाया गया है। और बजट राजहित में है, यहाँ के मजदूर किसान के हित में है, छात्र छात्राओं के हित में है, यहाँ आदिवासी दलित पिछड़ी अल्पसंख्यकों के हित में है। इसलिए इस बजट को हम अच्छा मानते हैं। भले विपक्ष को लोग झूठ का पुलिंदा बोल रहे हैं, उसको हम नकारते हैं। इस बार के बजट में खास ये है कि सरकार ने एक भी नया कर नहीं लगाया है। ये तब है जबकि केंद्र की ओर से मिलने वाले कई अनुदान और ग्रांट राज्य को नहीं मिले हैं। बजट में जिस तरह ट्राइबल सब प्लान की रकम में इजाफा हुआ है, उसका एक सियासी निहितार्थ भी है। जेएमएम अपने आदिवासी वोट बैंक को और ज्यादा मजबूत कर रही है। सवाल है कि आदिवासी और मैया के इस बजट के सियासी खतरे का क्या बीजेपी को एहसास है? यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची।